बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BNN नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैरपुर और सखर के संगम बबलू बाईपास पर प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए धरना 8वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन बच्चों की तस्वीर उठाए नारेबाजी करते रहे और मुतालबा किया कि लापता बच्चों को फौरी बाजियाब किया जाए। शुरा का कहना है कि बच्चों की वापसी तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं सखर से BNN नेशनल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम अब्बासी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त खैरपुर और सखर के संगम बबरनो बाईपास अलम चौक पर हम मौजूद हैं, जहां प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की जानिब से 8 रोज़ गुजर जाने के बाद भी धरना जारी है। इस धरने का शुरा का मुतालबा क्या है? इस धरने के जो शुरा बैठे हुए हैं वो अपने मासूम बच्चों की बाजियाबी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मजीद मेरे साथ एक छोटी सी मेरी प्यारी सी बहन बैठी हुई है, जिसका भाई अगवा हो चुका है। आज वो अपने भाई के लिए यहाँ एहतजाजी कैंप में बैठी है और वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है कि शायद हुक्मरान सुन ले, शायद ये आला ऐवानों में बैठे वाले सुन ले। मजीद उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनको क्या मुतालबा है और उनका भाई कहाँ से गुम हुआ। बेटा, क्या कहना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमाइल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, 4 साल से मेरा भाई अगवा हो चुके, गेट के बाहर खेल रहा था, अभी तक हम लोगों नहीं मिला है 4 साल से। अच्छा, ये बताएं कि आप एक खुद माँ हैं, ठीक है, तो आज उन माओं की गोदें वीरान हैं जिनके बच्चे अगवा हो चुके थे और आज आप धरने में बैठी हुई, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सोनी पारस है, प्रिया एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन। और हाँ, आपने ठीक कहा, मैं खुद माँ हूँ, शहीद बच्ची की माँ हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चा बिछड़ता है, जो शहीद हो जाता है या किसी बीमारी में चला जाता है, तो माँ को तसल्ली हो जाती है कि बच्चे को मैं दफन करके आ गई हूँ, कब्र पे ये है। लेकिन ये वो माएँ हैं मेरे साथ, या ये वो बहन है जिसको नहीं पता मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं। तो ये दुख मुझसे बड़ा है, क्योंकि मुझे कब्र का पता है कि मुझे यहाँ अपनी बच्ची के पास दुआ के लिए जाना है। इन माओं का दुख मुझसे ज्यादा है, तो इनको लेके हम बबरलो पहुंचे हैं, अलमदार चौक पे बैठे, और इस अलम में उम्मीद है यहाँ इंसाफ होता है। तो ये बच्चे हमें वापस चाहिए, प्रिया कुमारी वापस चाहिए। सबील 10 मुहर्रम की पिलाते हुए मासूम बच्ची को अगवा किया गया, तो ये नाइंसाफी है। और हुकूमत से तो हमने सिंध हुकूमत से बहुत बातें की, एहतजाज भी किए, सब कुछ किया, जवाब कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हम बीच चौराहे पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पीछे सिंध है, हमारे सामने पंजाब है। देखते हैं जवाब कहाँ से आता है, बच्चे कहाँ से आते हैं। माओं की आप आवाज बनने जा रही हैं, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर किसी बच्ची को खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, या कुछ और बुरा किसी के साथ, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं हुआ, बच्चे जिंदा है, तो बच्चे मिलेंगे बिल्कुल। अच्छा, आपने सिर्फ प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी की जानिब से ये एहतजाजी धरना लगाया, आज इसमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनका कोई नामो निशान नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था, तो उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैं प्रिया को सलाम करूंगी, प्रिया कुमारी को सलाम करूंगी, जिसने अपने नाम के साथ बाकी बच्चों को भी निर्वार किया कि सिर्फ मैं अगवा नहीं हूँ, ये बच्चे भी अगवाएं जिनका किसी को नहीं पता। और यहाँ हम 4-5 केस लेके बैठे थे इस कैंप में, आज 15 केस मौजूद है, गुस्सा समेत यहाँ मौजूद है। अच्छा, मजीद अभी आपका क्या राय अमल है कि इसके बाद अगर आपका एहतजाज में जो है ना 7वां 8वां दिन हो गया, 8वां दिन गुजर चुका है, कोई हुक्मरानों के नुमाइंदे आपसे रास्ते में आए, या अगर रास्ते में नहीं आते तो एहतजाज को जारी रखा जाएगा या मजीद बढ़ाया जाएगा। हो सकता है ये मेन शहरा बंद हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा, लगता तो ऐसा ही 8 दिन हुए, कोई राब्ता नहीं कर रहा, तो जाहिर है वो यही चाहते हैं शायद। अच्छा, वो तो लवाइकी बेटे हैं, वो एक तो उनका सबर का पैमाना पहले ही रह गया, अब 8 दिन गुजर गए हैं कैंप के अंदर, तो वो उनका क्या कहना है? आप तो इसको धरने को लीड कर, उनकी तकलीफ में आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ पर सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनको हमारी वजह से इतना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उनको अपने कारोबार बना, पीछे कैमरा अगर दिखा सके तो दिखा दे कि पीछे दुकानें बंद करवा दी गई हैं, कि ना हम पानी मंगवा सके, ना हम बर्फ मंगवा सके, ना कोई और चीज हम मंगवा सके।
और आपका कैमरा अगर दिखा पाए तो वो मासूम दूध पीने वाला बच्चा भी यहाँ मौजूद है। ये 55 टेम्परेचर गर्मी का हम तो सह लेंगे, वो बच्चा सह पाएगा? जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहना चाहते हैं आप आज धरने में शिरकत के लिए? हमने आज इस धरने में शिरकत की है। जैसे हमारे ये मासूम बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे अगवा हो चुके हैं, प्रिया कुमारी हो गई, नवीद लाचारी हो गए और दीगर जो बच्चे हैं उनको जो अगवा किया गया है, अगर इस पे कानून अमल दरामद नहीं करता तो आज हमारे बच्चे अगवा हो चुके हैं, कल हमारे बच्चे अगवा होंगे, कल दूसरे के बच्चे अगवा होंगे। जब तक इसमें कानून अमल में नहीं आएगा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनको बाजियाब नहीं कराया जाएगा, तब तक हम सबके बच्चे अगवा होते रहेंगे एक एक करके। हम हुकूमत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये अपील करते हैं इनको बाजियाब कराया जाए। जितने भी बच्चे आज तक अगवा हो चुके हैं उनके माँ बाप इंतहाई कुर्ब से गुजर रहे हैं, इंतहाई तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आसिम मुनीर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और आला हुकाम से अपील करते हैं कि ताकि इनके बच्चे बाजियाब हो। ये आज ये इनके बच्चे नहीं है, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सिंध के शहरी हैं, इनको बाजियाब करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। स्पेशल अफराद की जानिब से ऐसे धरने में शिरकत की गई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि स्पेशल अफराद इस धरने में आ सकते हैं, लेकिन हमारे आला ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को पता नहीं क्यों एहसास नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं डिसेबल फ्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज धरने में शिरकत करने का मकसद यही है कि जो मासूम बच्चे घरों से अगवा हो जाते हैं, कोई दरवाजे से खड़ा उसको उठा लिया जाता है, कोई घर का सामान सौदा सरफ लेने के लिए जाता है तो उसको अगवा कर लिया जाता है। तो जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा मजबूत, हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इक़दाम करें कि जिस तरह ये बच्चे अगवा होने के बाद भी जो है वो जल्द बाजियाब करवा लिए जाएं। तो इस चीज़ को तो रोका नहीं जा सकता, पर इस तरह है कि ये कानून बनाने चाहिए हुकूमत को, आला हुकाम को, कि इस चीज़ में जो है वो थोड़ी रोकथाम आए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा केसेस आएँ, क्योंकि इस तरह की जब बात होती है ना तो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। और आज धरने की वजह से काफ़ी लोग केसेस इस तरह के आ रहे हैं कि वो अभी और भी केसेस आएंगे, और भी लोग घरों से आएंगे और वो यही बताएंगे हमारे बच्चे भी अगवा हुए हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चे जो हैं उन्हें 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, वो अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके। तो बस इसी हवाले से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पर जो है वो एक कानून बनाया जाए ताकि बच्चों की बाजियाबी का अमल जल्दी हो सके। अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, आज ये बच्चे आपके हैं, ठीक है, ये हमारे भी हैं, ये नहीं कि आप लोगों के। ये बच्चे हमारे घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। हमारे वालिदैन हम लोगों को भेजते हैं या बच्चियों को भेजते हैं, ये सोचकर नहीं भेजते कि कोई भी उठा कर ले जाए। इंसान यकीन करे तो किस पर करे, इंसान यकीन करे तो किस पर करे, आप लोगों पर या इन लोगों पर। इंसान की शक्ल में भेड़ की दरिंदे हमारे मुल्क में फिर रहे हैं और इन्हें सपोर्ट करने वाले कौन है? इनके ऊपर जो है वो ही है ना। तो बेहतर यही होगा कि उन लोगों को रोक दिया जाए, वरना फिर हुक्मरानों के लिए यही है कि आप लोग देखें, जाहिर सी बात है जब कोई कहीं भी बड़ा फंक्शन होता है तो आप सबसे पहले आप लोग आते हैं। आज ये बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी को कितना टाइम हो गया, किसी को कितना टाइम हो गया, किसी का कोई लापता नहीं, वो पता नहीं करता कोई कि वो बच्चा किसका था, किसका। इनका अगर कोई बच्चा गुम हो जाए या इनका बच्चा यहाँ से वहाँ हो जाए तो पूरी कायनात को हिला कर रख देते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये क्या इंसानों के बच्चे नहीं है, ये क्या हैवानों के बच्चे हैं? बराए मेहरबानी इन लोगों को देखा जाए और अपने बच्चों की तरह इन लोगों को बच्चों को भी समझा जाए, क्योंकि ये इनके बच्चे नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिया कुमारी को उठाया गया, तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं, वो बाजियाब नहीं हो चुकी है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मासूम अफराद भी अपील करते हैं कि प्रिया कुमारी को आज़ाद किया जाए, और वफाक हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे जो बच्चे उठाए जा रहे हैं उनको बाजियाब कराया जाए। हमारी जो माएँ परेशान है, हमारी जो बहनें परेशान है, हमारे जो भाई परेशान है, उनके घर में मातम सजा हुआ है। तो लिहाजा हम चाह रहे हैं इन बच्चों को जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए और उनके घर वर्षा के हवाले किया जाए। और हम स्पेशल पर्सन इस जदोजहद में हमेशा शरीक रहेंगे, हर जाना बचाना। मेरी बेटी आसफा मुगल 2 फरवरी 2026 को सिटारजा से अगवा हुई स्कूल जाते हुए, और इस कैंप में भी 5-6 दिन हो गए। और जो हमारा कैंप सिटारजा में लगा हुआ है उसको भी आज 36-37 दिन हो गए हैं। कोई ऐसा अमलदार वहाँ नहीं आया कि आपको कोई तसल्ली दे के यार हम आपको जो है ना बच्ची को आज़ाद करवा के देंगे। इधर भी 5-6 दिन हो गए हैं, इधर भी बैठे हैं।
तो किसी ने आकर ये नहीं कहा कि चलो हम बच्ची को बाजियाब करवाते हैं, कोई तसल्ली दे, कोई झूठी तसल्ली दे।